वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी कोना। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मिस्ट्री बुक टावर के अंदर, जहां छिपे हैं ऐसे 5 अनदेखे रहस्य जिन्हें जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। शहर के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना और ऊंचा टावर, जिसे लोग बुक टावर कहते थे। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजों पर जंग लगी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां हर समय किसी न किसी कमरे में हल्की सी रोशनी जलती दिखाई देती थी। शहर के बच्चे आपस में कहानियां सुनाते थे कि इस टावर में किताबें खुद से पन्ने पलटती हैं और रात को उनकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। बहुत से लोग मानते थे कि यह सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन कुछ लोग कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने सचमुच उन आवाजों को सुना है। आरव नाम का एक लड़का, जो रहस्यों का दीवाना था, उस टावर की ओर खिंचता चला गया। वह अक्सर पुरानी किताबें पढ़कर उनमें छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। उसे एक गुमनाम मेल मिला था, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो बुक टावर में रात 12 बजे आना। 5 रहस्य हैं जो किसी को मालूम नहीं, उन्हें जानने की हिम्मत है तो आओ। रात हुई और घड़ी ने 12 बजाए। आरव ने टावर का भारी दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां थीं, जो अंधेरे में ऊपर की ओर घूम रही थीं। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके कानों में पन्नों के पलटने की आवाज गूंजी। दीवारों पर लगी किताबों की अलमारियां इतनी ऊंची थीं कि सिर उठाकर देखने पर भी छत दिखाई नहीं देती थी। हर किताब पुरानी थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन उनमें से अजीब सी चमक निकल रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहला रहस्य उसके सामने आया। एक अलमारी अचानक अपने आप खुली और एक किताब बाहर गिर गई। किताब का नाम था आवाजों का सौदा। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में सन्नाटा छा गया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा, उसकी आवाज हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगी। आरव हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसकी आवाज गायब थी। वह बुरी तरह घबरा गया। उसने किताब बंद की और तुरंत अपनी आवाज वापस आ गई। पहला रहस्य अब उसके सामने था। ये किताबें साधारण नहीं थीं। इनमें किसी की आत्मा या शक्ति कैद थी। वह कांपते हुए आगे बढ़ा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही दीवार पर एक विशाल पेंटिंग लटकी थी। उस पेंटिंग में टावर खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में टावर की खिड़कियों पर कुछ चेहरे दिख रहे थे। आरव ने गौर से देखा तो उसे झटका लगा। उन चेहरों में उसका अपना चेहरा भी था। पेंटिंग धीरे धीरे बदल रही थी और उसमें वह खुद टावर की खिड़की से नीचे झांकता हुआ नजर आ रहा था। डर के मारे उसने पेंटिंग से नजर हटा ली। यह दूसरा रहस्य था। टावर हर आने वाले की परछाई को कैद कर लेता है और उसे हमेशा के लिए अपनी दीवारों पर कैद कर देता है। आरव अब पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा कि बीचों बीच एक विशाल मेज रखी थी। उस पर बेशुमार किताबें बिखरी हुई थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक किताब चमक रही थी। उसका नाम था अनलिखा अध्याय। आरव ने उसे उठाया और खोला। किताब में उसके अपने जीवन की घटनाएं लिखी थीं। बचपन, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे आने वाले दिनों का जिक्र भी दिखाई देने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, इस रात टावर की तीसरी मंजिल पर तू यह किताब पढ़ रहा होगा और अगले ही पल तू महसूस करेगा कि तेरे पीछे कोई खड़ा है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां सचमुच कोई खड़ा था, पर पूरा वजूद काले साए की तरह धुंधला और परतदार था। आंखें नहीं थीं, बस गहरे खाली छेद जैसे 2 सुराख, और उसके हाथों में एक और किताब थी। वह किताब आरव की ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे स्वयं अपनी ओर खींच रही हो। आरव ने कदम पीछे खींचे, पर जैसे ही उसने किताब की तरफ देखा, उस पर उसका नाम लिखा दिखाई दिया, आरव तीसरा अध्याय। उसने किताब को जोर से बंद किया और ठंडे पसीने से अपने चेहरे को पोंछा।
दिमाग में तरह तरह के सवाल उमड़ने लगे। कौन भेजा था वह मेल? यह टॉवर किस चीज की पनाह है? और सबसे बढ़कर 5 रहस्य क्या थे जिनके बारे में बुलावा आया था? पर अब पीछे लौटना भी आसान नहीं था। दरवाजा बंद हो चुका था और नीचे से दूर किसी आवाज आ रही थी, मानो किसी ने किसी शतरंज की तरह टॉवर के कोनों में मोहरे रख दिए हों। आरव ने चौथी मंजिल की ओर कदम बढ़ाया। वहां एक ऊंची सी अलमारी थी जिसके दरवाजे पर जंग की परत चिपकी हुई थी। उसने अलमारी खोली तो अंदर एक परावर्तनकारी शीशा रखा था जो किसी दर्पण से भी अलग दिखता था। वह शीशा बिल्कुल साफ था, पर जब आरव ने उसमें अपना चेहरा देखा तो वह चेहरा कुछ बदल चुका था। आंखों के कोनों पर पतली लकीरें थीं और हंसी उसके होंठों पर सख्त लग रही थी, जैसे शीशा उसके भीतर के किसी पुराने दर्द को दिखा रहा हो। तभी शीशे के भीतर से किसी ने टूटी सी आवाज में कहा, तू मुझे पहचानता नहीं? आरव की गर्दन पर ठंडा घाव सा उतर गया। शीशे में एक और आकृति उभर आई, एक लड़की जिसका चेहरा टूटा हुआ था और आवाज में उसकी अपनी बहन की झिंझोड़न थी। वह बोली, यहां हम सब खोए हुए हैं जो अपनी सच्चाइयां छिपाते थे। यह शीशा उन सच्चाइयों को बाहर खींचता है। आरव ने समझा कि यह चौथा रहस्य था, दर्पण जो अंदर छिपे हकीकतों को उजागर कर देता है। यहां लोगों की असलियत और वे किस बात से डरते थे, सब कुछ बाहर आकर उनकी शक्ल धारण कर लेता है। जिसने भी यहां आकर अपने किसी राज को दबाकर रखा था, वह राज अब उसकी शक्ल में बदलकर उसे घेर लेता था। दर्पण से निकलकर जो भी आकृति आती, वह वास्तविक दुनिया में उसी इंसान को पीछा करती रहती। आरव ने झट से अपना चेहरा ढोंक लिया, पर देर हो चुकी थी। एक बारीक चीख हवा में गूंज उठी और दर्पण की तरफ से एक कलगीदार पन्ना हवा में उड़कर उसके पास आ गिरा। उस पन्ने पर लिखा था, जीवित रहना चाहते हो तो अपने भीतर की हर बात सच मान लो। आरव के कदम थम गए। अब केवल एक रहस्य बचा था। वह पांव जमाकर 5वीं मंजिल की ओर चढ़ा। वहां का माहौल और भी अलग था। दीवारों पर सूखे फूल लगे थे और बीच में एक छोटी सी मेज पर एक घड़ी रखी थी। घड़ी बिना कांच के और उसके ऊपर एक टोंगनी जैसी चीज जमी हुई थी। घड़ी के आसपास बिखरी किताबों के पन्नों पर छोटे छोटे नोट चिपके हुए थे जिन पर नाम और तारीखें लिखी थीं। उन तारीखों में से कई तो आज की तारीख से पहले की थीं, पर कुछ तारीखें भविष्य की थीं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं और हर बार जब सुइयां एक घड़ी के चक्र पूरा करती, किसी किताब का पन्ना अपने आप उलट जाता। आरव ने पास जाकर देखा। घड़ी के ठीक नीचे रखी एक बुक का नाम था, समय का हण। उसने किताब खोली तो पन्नों पर छोटे छोटे किस्से लिखे थे, उन लोगों की जिनका समय यहां चुकाया गया था। हर किस्से के साथ एक शर्त भी थी। किसी ने अपनी याद के बदले अपना प्रेम खो दिया, किसी ने अपनी आवाज दे दी और कोई अपना चेहरा। वह पढ़ते पढ़ते महसूस करने लगा कि समय यहां एक मुद्रा है। टॉवर लोगों की जिंदगी से समय उधार लेता और बदले में उन्हें कुछ लेकर देता, पर जो दिया जाता है वह हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। जब उसने आखिरी पन्ने पर लिखा शर्त देखा तो रूह कांप उठी। यह घड़ी हर बार तुम्हें एक विकल्प देगी, दे देना या ले जाना। तभी घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगी और हवा में एक पुराना कागज जैसा कलम उड़कर उसके हाथ में आ गया। कलम पर धूल जमी थी, पर जब आरव ने उसे छुआ तो वह गर्म होने लगी। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके पास एक और विकल्प है। या तो वह इस टॉवर के रहस्यों को छोड़कर भाग जाएगा और जिन लोगों की जिंदगियां यहां बंद हैं वे कभी छूट नहीं पाएंगे, या वह कोई ऐसा कदम उठाए जो उसे पक्का बना देगा, पर कीमत के साथ। कीमत क्या थी उसने महसूस नहीं किया, पर घड़ी की सुई ने उसकी तरफ इशारा करके एक ठंडी हवा की लहर छोड़ दी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो कि विकल्प चुनने में बहुत कम वक्त है। आरव ने घड़ी की ओर देखा और फिर नीचे टेबल पर बिखरे नोट्स पर। हर नोट किसी न किसी की कीमत लिखता था, यादें, चेहरे, आवाजें, वक्त। अचानक उसे एक नाम दिखा जो पहले से अजनबी नहीं था। वह नाम वही था जो मेल में आया था, R25310। नीचे दर्ज था, अंतिम रकम, इंतजार खत्म। उसकी गहरी सांस रुकी।
और कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने महसूस किया कि टॉवर किसी न किसी तरह उसके आस पास की हर चीज को परख रहा था। उसकी जिज्ञासा, उसका डर और सबसे ज्यादा उसकी डाउट। शायद यही डाउट टॉवर को खिलाता था, यही उसे मजबूत बनाता था। तभी ऊपर से किसी दूर बेघर कमरे की खिड़की में से धीमी सी आवाज आई, जो अब तक छिपी हुई शख्सियतों का सन्नाटा तोड़ती हुई लग रही थी। अब चॉइस कर ले। आरव के सामने घड़ी की सुइयां लगातार उलटी घूम रही थी। उसके हाथ में पकड़ा पुराना कलम और भी भारी लगने लगा था। अचानक टॉवर के भीतर एक तीखी आवाज गूंजी, जैसे लोहे की सलाखें आपस में टकराई हों। उसने ऊपर देखा तो टॉवर की 5वीं मंजिल के परे भी एक गुप्त सीढ़ी ऊपर की ओर जाती दिखाई दी। वह समझ गया कि 5वां रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सांसें थामे वह उस गुप्त सीढ़ी पर चढ़ने लगा। हर कदम पर उसे अपने पैरों के नीचे जैसे कोई धड़कन महसूस होती थी, मानो सीढ़ियां जिंदा हों और उसकी धड़कनें गिन रही हों। ऊपर पहुंचते ही उसने एक छोटे से कमरे का दरवाजा पाया। दरवाजा पर कोई ताला नहीं था, मगर उस पर खून जैसे गाढ़े निशान बने थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, कलम अचानक जल उठा। उसकी रोशनी में कमरे की दीवारों पर लिखे अनगिनत नाम चमकने लगे। हर नाम के साथ एक तारीख थी। उसने गौर से देखा तो वहां उसकी क्लास की 2 दोस्तों के नाम भी थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वे भी कभी इस टॉवर तक पहुंचे थे? कमरे के बीचों बीच एक विशाल किताब रखी थी, धूल से ढकी हुई। उस पर लिखा था समाप्ति ग्रंथ। उसने किताब खोली तो पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी खाली, लेकिन तीसरे पन्ने पर अचानक शब्द उभरने लगे। आरव की समाप्ति यहां लिखी जाएगी। उसके हाथ कांपने लगे। किताब जैसे किसी अदृश्य ताकत से लिखी जा रही थी। शब्द बने, अगर सच्चाई जाननी है तो कलम से लिखो, वरना इस पन्ने पर तेरा नाम अपने आप भर जाएगा। आरव समझ गया कि यह आखिरी इम्तिहान है। वह धीरे धीरे झुका और कलम उठाकर पन्ने पर रखने ही वाला था कि अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। किताब से भूत जैसी आकृतियां निकलने लगीं। उनमें से एक ने कहा, यह टॉवर हम सबका कब्रिस्तान है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता वही पाता है जो अपने डर को लिखकर स्वीकार करे। आरव पन्ने पर झुका और उसने अपनी सबसे गहरी सच्चाई लिख दी। मैं हमेशा इस रहस्य को जानना चाहता था, लेकिन अब समझ रहा हूं कि मेरी जिज्ञासा मेरी मौत बन सकती है। जैसे ही उसने ये लिखा, कमरा हिलने लगा। दीवारों पर लिखे नाम धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। मगर उसी क्षण किताब ने खुद अगला पन्ना पलटा और उस पर लिखा, एक और सच छिपा है जिसे तूने नहीं जाना। टॉवर तुझसे पहले ही तेरा हिस्सा ले चुका है। आरव का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से अपना गला छुआ। आवाज तो थी। उसने शीशे में देखा, चेहरा भी था, यादें भी बाकी थीं। फिर क्या छीन लिया गया? तभी घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। सन्नाटे में एक धीमी हंसी गूंजी, तेरा वक्त। आरव को एहसास हुआ कि टॉवर ने उसका वक्त छीन लिया है। उसके शरीर में अचानक कमजोरी फैलने लगी। हाथ पांव भारी हो गए। आंखों के नीचे काली लकीरें उतर आईं। उसने महसूस किया कि वह अचानक 20 साल बूढ़ा हो चुका है। घबराकर वह नीचे भागने लगा। हर मंजिल से गुजरते हुए उसने देखा कि पहला रहस्य आवाजों वाली किताब अब बंद नहीं थी। उसमें से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। दूसरा रहस्य पेंटिंग अब पूरी तरह उसकी शक्ल से भर चुका था। तीसरे रहस्य की किताब अनलिखा अध्याय अब तेजी से उसके आने वाले भविष्य को लिख रही थी। चौथे रहस्य का दर्पण अब पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके भीतर से आकृतियां बाहर निकलने लगी थी। पांचवां रहस्य घड़ी अब न जाने कितनी तेज घूम रही थी और पूरा टॉवर उसके साथ कांप रहा था। आरव भागते हुए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा। दरवाजा अब भी बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से एक किताब हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गिरी। उसका नाम था छठा रहस्य। आरव ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, टॉवर में 5 नहीं 6 रहस्य हैं। 5 तुम्हें भ्रमित करने के लिए थे। असली रहस्य यह है
कि टॉवर कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति जो यहां आता है उसके लिए एक नया रहस्य गढ़ा जाता है। टॉवर उनकी जिज्ञासा से जीवित है। तू छठे रहस्य का हिस्सा बन चुका है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने किताब को जोर से फेंक दिया, लेकिन किताब फिर उठकर उसके हाथों में आ गई। पन्ने खुद लिखे जा रहे थे। उस पर लिखा आ रहा था, आरव ने अपनी कहानी यहीं पूरी की। जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह अगला रहस्य बनेगा। वह चीख उठा। दरवाजा अचानक खुला और बाहर की हवा अंदर आई। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और बाहर आ गया। चारों ओर अंधेरा छोट चुका था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसने सोचा कि शायद वह बच गया है। उसने पीछे मुड़कर टॉवर की ओर देखा। टॉवर गायब था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा और सीधा आईने के सामने गया। पर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां वही किताब दिखाई दे रही थी। छठा रहस्य। धन्यवाद देखने के लिए, पर याद रखना, मिस्ट्री बुक टावर अभी खत्म नहीं हुआ। जल्दी ही हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।